जय हिंद। आज की टॉपिक है पेरोल या सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप या पेरोल क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट जो स्टडी कर रहे हैं या फिर स्टडी कर चुके हैं, जिनको शायद ये पता ना हो कि पेरोल क्या होता है या सैलरी स्लिप क्या होता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पेरोल एम्प्लॉय को एक कंपनी में कर्मचारी को भुगतान करने की एक प्रक्रिया है। पेरोल क्या होते हैं? यदि किसी भी तरह के कंपनी में, प्राइवेट, गवर्नमेंट या किसी भी सेक्टर में आप काम करते हो, तो उनके लिए कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं जिनको जानना ज़रूरी होता है, और उसी रूल रेगुलेशन के अनुसार पेरोल को चलाए जाते हैं। जैसे कि यदि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि पेरोल क्या होता है। पेरोल किसी कंपनी में किसी कर्मचारी को पेमेंट या भत्ता देने की एक प्रक्रिया, प्रोसेस है, जिससे एक स्टेप बाय स्टेप चलाए जाते हैं, जिसमें बेसिक सैलरी से लेके उनके डीए, टीए, एचआरए और पीएफ के साथ साथ ईएसआई, ईपीएफ और एलआईसी डिडक्शन होते हैं। इन सारी चीज़ों को हम एक साथ देखेंगे, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेरोल कैसे बनते हैं और उसे कैसे बनाएंगे, ये हम साथ में सीखेंगे। तो आप शुरू करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे सामने पहले से ये एक्सेल, सबसे पहले आप अपने सिस्टम में स्टार्ट कर ले और उसमें देखेंगे कि आप एक्सेल ओपन कर लिया, हमने ओपन कर लिया, आप भी ओपन कर लिए यदि सिस्टम पे हो तो आपके सामने ये दिखाई दे रहा हो कि हमने पहले से कुछ बना रखा है। तो इसे मैं फटाफट क्लीन कर देता हूँ और इसमें मैं ये सारी चीज़ आपको दिखाई दे रही है। हमने जैसे बताया कि पेरोल एक कंपनी के कर्मचारियों को भुगतान करने की प्रक्रिया है, और सामने ये दिखाई दे रहा रुपया का सिंबल, ये भी हम इसमें कैसे इंसर्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इसमें जान पाएंगे। और साथ साथ हमने बताया डीए, टीए, एचआरए, ईपीएफ, एनएलआईसी क्या है। डीए डियरनेस अलाउंस होता है, और उसके बाद से टीए जो होता है ट्रैवलिंग अनाउंसमेंट होता है, एचआरए जो होता है हाउस रेंट अनाउंसमेंट होता है, ईपीएफ जो होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, एलआईसी जो होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो ये आप चीज़ नोट कर ले, आपको समझ में आ जाएगा। फुल फॉर्म भी ये फुल फॉर्म दे दूंगा मैं इस डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको कभी इन फ्यूचर देखना हो, समझ में आ जाए ये चीज़ें, इसके लिए मैं दे दूंगा इसमें। तो मैं यहाँ से फटाफट इरेज कर देता हूँ, ये सैलरी छोड़ के बाकी सारी चीज़ इरेज कर देता हूँ, और मैं आपको बता देता हूँ फटाफट कैसे हो पाएंगे। सेलेक्ट किया हमने पूरा, ये पूरा सेल एक साथ हमने सेलेक्ट किया। और ये डीए डियरनेस अलाउंस होता है, और उसके बाद से टीए जो होता है ट्रैवलिंग अनाउंसमेंट होता है, एचआरए जो होता है हाउस रेंट अनाउंसमेंट होता है, ईपीएफ जो होता है, और यहाँ से हमने डिलीट कर दिया। शुरू करते हैं। ये हमारे सामने कुछ सैलरी बना है, कुछ अमाउंट है, यहाँ पे कुछ नाम है एम्प्लॉय के, और इसके सीरियल नंबर यहाँ दिए गए, या फिर ऐसा कहें कि सीरियल नंबर के बजाय यहाँ पे एम्प्लॉय कोड भी कह सकते हैं। यहाँ देख पाएंगे डीए दिया है, टीए लिखा है, एचआरए लिखा है, हाउस रेंटल लिखा है, फिर पीएफ लिखा है, यहाँ पे आपका ग्रॉस सैलरी लिखा है, ईपीएफ लिखा है, एलआईसी या टोटल डिडक्शन के साथ साथ नेट सैलरी भी दिया है इसमें। ये सारी चीज़ें हम आपको जानेंगे कैसे सैलरी में से डीए कैसे निकालते हैं। तो ये हम आप जैसे भी आप निकाले होंगे, अभी आज के तरीके में जो होंगे थोड़ा सा नए रहेंगे, तो कृपया आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे, आपको समझ में ज़रूर आएगा, और प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखे होंगे कि हमारे कई वीडियो में आपको मिला होगा कि कैसे परसेंटेज में हम निकालते हैं। तो आप फार्मूले के हिसाब से निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, इक्वल टू यहाँ प्रेस करते हैं और क्या करेंगे, बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करते हैं, बेसिक सैलरी। तो ये बेसिक सैलरी सिलेक्शन के लिए माउस का प्रयोग ना करके हम एरो की का प्रयोग करते हैं। कीबोर्ड में जो 4 सेक्शन होते हैं उनसे प्रयोग करेंगे। कैसे प्रयोग करेंगे, सेलेक्ट करेंगे यहाँ बेसिक सैलरी, इनटू के साइन लगाते हैं और हम परसेंटेज देते हैं, जैसे कि हम 5 एंड परसेंटेज के साइन लगाएंगे। तो ये भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी एक और तरीका होता है, उसके तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, तो वो भी मैं देख लेता हूँ। इक्वल टू सेलेक्ट बेसिक सैलरी इनटू 5 डिवाइड बाई 100, ये आपको परसेंटेज निकल जाएंगे, सेम एज ए वैल्यू आएंगे। ये आप इस तरीके से निकाल लेंगे। एंड देन यहाँ पे आप लेके जाएंगे तो इसे फ्री हैंड टूल कहते हैं। ये जो प्लस बन रहा है इसे फ्री हैंड टूल, इसे मैं जूम करके दिखा देता हूँ। जो आपको यहाँ प्लस बने इसे फ्री हैंड टूल कहते हैं। ये प्लस बन रहा है इसे, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ से पकड़ के आप सीधे यहाँ ड्रैग कर देंगे, आपके सामने आ जाएंगे पूरी की पूरी।
फिर मैं टी ए निकालता हूँ इक्वल टू सेलेक्ट बेसिक सैलरी इंटू के साइन लगाएंगे। और मैं दो तरीका बताया हूँ तो यहाँ भी मैं दो तरीका बताता हूँ कि टी ए का इतना निकलेगा 6.5% निकालेंगे, तो या आप तो ये तरीके से निकाल सकते हैं या फिर सेलेक्ट करेंगे बेसिक सैलरी इंटू 6.5 एंड डिवाइड का साइन और 100 यहाँ टाइप कर देंगे डिवाइड का साइन लगा के। जैसे आप करेंगे यहाँ आपके सामने वैल्यू आ जाएंगे यहाँ, ये फिर इस तरीके से आप ड्रैग करके लगा सकते हैं। अब दोनों तरीके से मैं बता देता हूँ आपको आसानी तरीके से। फिर मैं एक बार और तरीके से यहाँ पे HRA कैसे निकलेगा इक्वल टू सेलेक्ट बेसिक सैलरी इंटू, दोनों तरीके मैं बताते चल रहा हूँ, आप जो समझ में आए दोनों में से किसी तरीके को आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको समझ में आ जाए, जिससे भी दोनों तरीके में या इंटू करके परसेंटेज लगा ले या फिर डिवाइड करके 100 लगा ले, दोनों तरीके से आपको आसानी से कर पाएंगे। HRA कैसे निकालेंगे इक्वल टू यहाँ पे 10% के साइन लगा लें, इससे आ जाएंगे, या फिर इक्वल टू सेलेक्ट बेसिक सैलरी इंटू 10 या डिवाइड बाई 100 कर देंगे, ये भी वैल्यू आ जाएंगे। यहाँ से पूरे सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल डी करेंगे, आपके सामने आ जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये पीएफ क्या होता है, व्हाट इज द पीएफ। पीएफ होता है प्रोविडेंटल फंड, जो किसी भी एम्प्लॉय के जितने भी अमाउंट होते हैं उसमें से कुछ परसेंट डिडक्ट हो जाते हैं, जो आपके लास्ट जब आपकी कंपनी छोड़नी होती है या फिर आप रिटायर जब होते तो उस समय आपको पीएफ मिलता है। तो जो भी कमीशन कटते हैं, जो भी परसेंटेज में कटते हैं, वैल्यू आपको लास्ट टाइम में दी जाती है। कुछ गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर वाले अपने तरफ से पेमेंट जोड़ के देते हैं, जितना पेमेंट आपका कटेगा उतने पेमेंट वो खुद जोड़ के आपको पीएफ देते हैं। तो यहाँ मैं करता हूँ इक्वल टू सेलेक्ट बेसिक सैलरी, और यहाँ पे मैंने बताया कि इंटू का साइन लेंगे, यहाँ पे 15% में देता हूँ 50 एंड परसेंटेज का साइन लगाएंगे, यहाँ आ जाएगा। या इसके अलावा मैंने भी बताया दोनों चीज़ इक्वल टू सेलेक्ट बेसिक सैलरी इंटू 10 डिवाइड बाई 100 का साइन देंगे आप, इससे भी आ जाएंगे। और ये पूरे के पूरे सेलेक्ट करिए, कंट्रोल डी कर दीजिए, आपके साथ में पूरा रिजल्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में होते क्या है, ग्रॉस सैलरी में ये आपके पूरी करेक्शन होते हैं। जैसे ग्रॉस सैलरी में बेसिक सैलरी से लेके आपके HRA तक पूरी कैलकुलेशन होते हैं। अब इसमें क्या क्या आएंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन इक्वल टू टैब प्रेस कर देंगे तो भी आपके आ जाएंगे। एंड यहाँ से बेसिक सैलरी से लेके HRA तक, यहाँ देख पाएंगे आपके सामने ये बेसिक सैलरी दिख रहा है, बेसिक सैलरी से लेके HRA तक, इस पूरे को सेलेक्ट कर देंगे, ऐसे हम सेलेक्ट कर देंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे, ब्रैकेट क्लोज। और जैसे आप इंटर करेंगे आपके सामने रिजल्ट इस तरीके से आ जाएंगे। एक बार और मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन एंड सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ से आपको यहाँ तक पूरा बेसिक सैलरी से HRA तक एंड इंटर कर देंगे, पूरे रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। ये पूरा ड्रैग कर दिया हमने फ्री हैंड टूल लेके। अब अगला हमारा ESI जो डिडक्शन होता है, ये ESI क्या होता है कि जो भी आपके PF होंगे उसी में से ये भी डिडक्शन होते हैं। LIC का भी इसी में से डिडक्शन होगा, EPF का भी डिडक्शन इसी में से होगा। जो PF जो होता है प्रोविडेंटल फंड, उसी में से भागे 2 करके निकाला जाता है। कैसे निकालेंगे इक्वल टू सेलेक्ट PF डिवाइड बाई 2 एंड इंटर। फिर से एक बार और देखिए इक्वल टू सेलेक्ट PF डिवाइड बाई 2 एंड इंटर, ये दोनों चीज़ आ जाएंगे आपके सामने इक्वल टू सेलेक्ट PF। यहाँ पे देखिए LIC कैसे निकलेंगे। अब जो EPF आया है इसमें से भगे 2 करेंगे, मतलब इसका 2 हिस्सा होगा, तो यहाँ आंसर जो आएंगे इक्वल टू सेलेक्ट EPF एंड डिवाइड बाई 2 इंटर इक्वल टू सेलेक्ट EPF डिवाइड बाई 2 इंटर, ये आपका रिजल्ट आ जाएंगे। ये कंप्लीट हो गए आपके। अब डिडक्शन क्या होता है, व्हाट इज द डिडक्शन। अब ये जो भी कटौती होती है उसे डिडक्शन के नाम से जाना जाता है। डिडक्शन में क्या, जैसे कौन कौन से कटौती आ जाएंगे, बेसिक रूप में ये दोनों आ जाएंगे आपके डिडक्शन में, जैसे EPF एंड LIC, ये दोनों चीज़ इसमें आ जाएंगे। तो ये किसको कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे इक्वल टू, अब दोनों को प्लस करने के 2 तरीके बताएंगे। यहाँ पे इक्वल टू सम प्रेस करके आप दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे, या इक्वल टू कीजिए EPF प्लस का साइन लगाइए, इसे क्लिक कीजिए या इंटर कीजिए, दोनों वैल्यू आ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड नेट सैलरी जो फाइनल होता है, जो भी अमाउंट डिडक्शन के बाद से, जो भी डिडक्शन के बाद ग्रॉस सैलरी में से माइनस होंगी, डिडक्शन माइनस ग्रॉस सैलरी, उसे क्या कहते हैं, नेट सैलरी कहते हैं। इक्वल टू
सेलेक्ट ग्रॉस सैलरी, माइनस का साइन लगाएंगे एंड डिडक्शन पे क्लिक करेंगे, जो डिडक्शन का वैल्यू दी गई है उसमें क्लिक करेंगे, इंटर कर देंगे। तो आ गया आपका इक्वल टू सेलेक्ट ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शन, इंटर करेंगे, ये वैल्यू आपके आ जाएंगे। तो ये पूरा वैल्यू आपके इतने में आपके आ जाए, ये चीज़ें हो गए। अब ये जो चीज़ें हैं हमारे सामने DA, TA, HRA, PF, EPF एंड LIC, ये सब क्या है, इसके पूरे नेम क्या है। यहाँ दिया आपका पूरा नाम, DA का डेयरनेस अलाउंसमेंट्स एंड TA का होता है ट्रेवलिंग अनाउंसमेंट, और HRA का होता है हाउस रेंट अनाउंसमेंट, EPF का होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंटल फंड, LIC का होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये समझ में आ गया। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में ये इसको मैं दे दूंगा पूरा नाम, ताकि आपको समझ में आ सके। एक बार मैं फिर बता देता हूं कि पेरोल क्या होता है। पेरोल एक कंपनी के कर्मचारियों को भुगतान करने की प्रक्रिया है, जिसमें से ये प्रक्रिया पूरा करने के साथ साथ उसे दी जाती है। अब आते हैं यहाँ पे रुपीज़ के साइन कैसे लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कैसे पता चाहिए, तो नॉर्मल वैल्यू दी गई है, अब वैल्यू में रुपीज़ के साइन कैसे लगाएंगे। तो रुपीज़ के साइन के लिए कन्फ्यूजन हो रहा होगा, इसके लिए क्या करने, एकदम आप शांति से ये चीज़ आप क्या करें, कैसे करेंगे, मैं पूरे के पूरे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया एंड देन जाएंगे, आपके सामने दिख रहा होगा यहाँ पे जो साइन दिख रहा है, इसे कहते हैं डॉलर साइन। यहीं पे पहुँचेंगे हम, अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट के नाम से जानते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और लास्ट ऑप्शन पे जाएंगे, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट, इस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल के आएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे हम, और इस पर क्लिक करने के बाद से हम सबसे नीचे जाएंगे। इसमें देखेंगे आपको आराम आराम से नीचे जाएंगे, इसमें दिखाई देगा इंग्लिश इंडिया, ये रहा इंग्लिश इंडिया। यहाँ क्लिक करेंगे एंड देन प्रेस ओके, और आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएंगे। अच्छा, ये जूम आउट करेंगे, बहुत छोटा करेंगे तो भी आपको इस तरीके से दिखते हैं, तो आप अपने अनुसार एडजस्ट कर लें। ये यदि सेल एडजस्ट नहीं हो पाते देन इस तरीके से आते हैं। अच्छा, ये दशमलव के बाद से कुछ सिंबल्स दर्शा रहे हैं, उसको के लिए क्या करेंगे, हम उसे सेलेक्ट करेंगे और दशमलव के बाद से वैल्यूएशन आपको नहीं चाहिए तो यहाँ प्रेस करें। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया डेसिमल डिक्रीज, डेसिमल यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपका हट जाएगा। तो ये रुपीज़ का साइन आपका सामने आ गया, रुपीज़ की साइन आपके सामने दिख रहा है, ये चीज़ें तो आप इस तरीके से बना पाएंगे। मैं फटाफट इसको और थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ Ctrl+T कर देंगे तो यहाँ पर आपका टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आराम से आप फिल्टरिंग वगैरह भी कर सकते हैं, यदि सिस्टम को चाहते हैं कैसे फ़िल्टर कर ले तो फ़िल्टर भी कर ले। जैसे मान लीजिए ऑल सिलेक्शन दिया है, यहाँ पे चलते हैं कि वो आपका अमित के नाम से जो व्यक्ति हैं उनका देखना डिटेल्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अमित का केवल एम्प्लॉय डिटेल्स दिखाई देगा, यहाँ पे नंबर दिखाई देंगे। और जैसे आप फिर दोबारा यहाँ जाके क्लिक करेंगे, आपका डेटा हट जाएंगे। तो ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करें, बनाएं, आपको ज़रूर समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।